एक है द वर्ल्ड टाइम साइकिल, क्योंकि हम जो भी चीज करते हैं हर चीज को करने का एक सही समय होता है ना। और ये सृष्टि के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं समय। कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, जो समय गया वो बीत के नहीं आएगा। इसलिए जो समय चल रहा है, जैसे अभी जो भी सीजन है, सीजन के फ्रूट्स खाते हैं तो कहते हैं सीजन के फ्रूट्स खाएं, सीजन की सब्जियां खाएं। क्यों? सीजन की चीज उस समय पर वो जो चीज हो रही है उसमें शक्ति होती है। तो ये समय क्या चल रहा है, इस समय हमें क्या कर्म करने हैं, आगे आने वाला समय क्या है जिसकी हमें तैयारी करनी है, ये अगर हमें पता रहेगा तो हम हमेशा सफल रहेंगे अपने काम में, हर काम में हमको सफलता मिलेगी। तो इसलिए आज हम इस समय के बारे में जानेंगे। समय का एक नेचर होता है, टाइम इज ऑलवेज साइक्लिक इन नेचर। जैसे एक सीड प्लांट साइकिल है, दिन और रात का चक्र होता है, वाटर की साइकिल होती है, सीजन्स की साइकिल होती है। हम अपने आसपास देखते हैं समय जो है वो हमेशा साइकिल में चलता है। और साइकिल का मतलब ना इसकी कोई शुरुआत है ना अंत है। कितनी ही साइकिल्स हो चुकी हैं और कितनी ही आगे और होंगी। हम नहीं कह सकते कि पहले रात से शुरू हुई थी, पहले दिन से शुरू हुई थी, या कितनी दिन रात हो चुकी है, कितनी दिन रात होगी, वी कांट से। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ये समय जो है वो आगे साइकिल के रूप में चलता रहता है, इसलिए कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये सारी की सारी जो साइकिल्स हैं, ये जिस साइकिल में समाई हुई हैं वो दो साइकिल्स है। एक तो है जीवन मरण की साइकिल, ये भी साइकिल है। और इससे भी बड़ी एक साइकिल है, वो है पूरी सृष्टि की साइकिल, जिसके अंदर न जाने कितने जीवन मरण की साइकिल से हम गुजर चुके हैं। तो आज हम इस सबसे बड़ी साइकिल को जानेंगे जो पूरे विश्व की वर्ल्ड टाइम साइकिल है। और ये वर्ल्ड टाइम साइकिल, जैसे पूरे दिन की अगर हम चक्र देखें तो 4 भाग में मोटा मोटा बटा हुआ है ना, सुबह दोपहर शाम और रात। ऐसे ये वर्ल्ड टाइम साइकिल भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो इसके मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट टाइम है। और वो 4 पार्ट्स को आज हम एक एक करके देखेंगे। तो वो 4 पार्ट्स है गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज। और ये चक्र ऐसे फिरता रहता है। ये आपको देख करके किस चीज की याद दिलाता है? ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये आपको किस चीज की याद दिलाता है? स्वास्तिका की, राइट। तो ये जो वर्ल्ड टाइम साइकिल है, इसी का सिंबल स्वास्तिका है, जो हम हमेशा कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन पे पहले ओम लिखते हैं और स्वास्तिका ड्रॉ करते हैं। ओम का अर्थ है मैं आत्मा। ओम हैज 3 साउंड्स, अ, उ और म। अ का मतलब आचरण करने वाली, उ का मतलब उच्चारण करने वाली, तो ए स्टैंड्स फॉर आचरण, एक्शंस, उ स्टैंड्स फॉर उच्चारण, अटरेंस, और म का मतलब जो मन से सोचती है, मनन करने वाली। तो सोचने वाली, बोलने वाली, कर्म करने वाली कौन है? आत्मा। ऐसे देखा जाए, सोचने वाला अगर बॉडी के हिसाब से देखा तो सोचने वाली चीज यहाँ है ब्रेन के पास, बोलने वाली चीज मुख के पास है, करने वाली चीज हाथों के पास है। तो एक चीज नहीं होगी ना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक चीज जो ये सब करवा रही है वो है आत्मा। तो ओम आत्मा के लिए होता है। तो हम अपने शुद्ध आत्मा की स्मृति में रुक टिक करके हर कर्म करें और समय के अनुसार करें। इसलिए ओम और स्वास्तिका हमेशा कोई भी काम शुरू करते हैं तो ये 2 चिन्ह बनाते हैं कि पहले तो हम ये समझें कि मैं कौन हूँ कर्म करने, क्योंकि जैसी मेरी अपने प्रति कॉन्शियसनेस होगी वैसा ही कर्म मैं करूंगी। और दूसरी कॉन्शियसनेस क्या चाहिए कि ये समय क्या चल रहा है, समय के अनुसार कर्म करना है मुझे। इसलिए हर कर्म करने से पहले ये 2 बातें अपने आप को हम याद दिलाते हैं। लेकिन इसका मीनिंग नहीं जानने के कारण सिंबल रह गया और मीनिंग खत्म हो गया। तो ये जो 4 हमारे युग हैं, इन युगों को एक एक करके हम देखेंगे। और एक गुप्त युग भी है जिसको हम कॉन्फ्रेंस एज कहते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये कहीं भी किसी भी स्थान पे, किसी भी पुस्तक में, किसी भी शास्त्र में ये वर्णित नहीं है, इसके बारे में भी हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले, वैसे तो हमने देखा चक्र के अंदर कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन रेफरेंस के लिए हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। जैसे दिन रात के चक्र के अंदर कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है ना। अगर हम सुबह को बोले तो सुबह से पहले रात थी, लेकिन रेफरेंस के लिए नए चक्र का स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, जो हाईएस्ट एनर्जी टाइम होता है उसको। तो हाईएस्ट एनर्जी टाइम जब सब कुछ फ्रेश है वो है हमारा सुबह का समय। तो चक्र की शुरुआत तो नहीं कह सकते, लेकिन नए चक्र की शुरुआत हम कह सकते हैं सुबह से होती है। ऐसे ही इस सृष्टि के चक्र की भी शुरुआत कब हुई पता नहीं, लेकिन नए चक्र की शुरुआत का रेफरेंस टाइम हम गोल्डन एज लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट एनर्जी टाइम है। क्यों हाईएस्ट एनर्जी टाइम है? क्योंकि ये समय वो समय है जब परमात्मा ने नई सृष्टि की स्थापना करके दी, और उस नई सृष्टि को गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्डन एज का मतलब है मॉर्निंग। जैसे मॉर्निंग में हर चीज ताजी होती है, फ्रेश होती है, ऐसे ही परमात्मा, जब हमने परसों देखा था परमात्मा के कर्तव्यों के अंदर कि जब परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं तो पुराना सब कुछ खत्म होकर रिजुविनेट हो जाता है नए में। सो एवरीथिंग बिकम्स, जो कुछ भी ओल्ड एंड स्टेल था वो सब कुछ फ्रेश बन चुका है हाईएस्ट एनर्जी में, क्योंकि परमात्मा ने अपनी एनर्जी उसमें डाली है। हमने कल योग में देखा ना कि हम जब परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो परमात्मा की शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश होने लगती हैं। सो परमात्मा ने अपनी एनर्जी डाली थी, जिस कारण से वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे पहुंच गई, और वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट को गोल्डन एज कहते हैं। और इस समय होता क्या है, आत्माएं अपने घर से, परम धाम से इस सृष्टि पर आती हैं। जैसे आप सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, सो यू आर फ्रेश। पूरे दिन ऑफिस में काम करते 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 मन से तन से थक जाते हैं ना, तो एफिशिएंसी घट जाती है। लेकिन सुबह सुबह आप फ्रेश हैं, सुबह सुबह आप क्रिएटिव हैं। तो ऐसे ही ये समय आत्माओं की शुरुआत करने का समय है, दिन की चक्र की शुरुआत करने का समय है। और आत्माएं भी अपने घर से, अपने कर्म क्षेत्र पर नीचे उतरती हैं। लेकिन सब आत्माएं नहीं आएंगी, सब आत्माएं आ सकती है एक ही साथ। सब आत्माएं, अभी तक देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज होती ही जा रही है, मतलब नई नई आत्माएं ऊपर से आती ही जा रही है। तो सभी आत्माएं एकदम शुरुआत में
अब जैसे सुबह उठने का समय है 4 बजे, जैसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सभी सुबह सुबह उठ जाते हैं 4 बजे। कितने कम लोग उठते होंगे, कुछ 6 बजे उठते होंगे, और मेजोरिटी जो है वो 7 बजे 8 बजे ऐसे भी उठते होंगे, है ना। तो हमेशा ऐसे ही इस सृष्टि की शुरुआत में सब आत्माएं शुरुआत में नहीं आती कर्म करने के लिए, थोड़ी सी आत्माएं आती है। क्या क्राइटेरिया है उनके थोड़े से आने का, वो हम आगे देखेंगे अगले चैप्टर में। और वो जो आत्माएं आती हैं उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं, कौन सी आत्माएं आएंगी, जो परमात्मा से सारे गुण लेकर के वैसी बनी होंगी, एलिजिबल, क्योंकि उनको पूरे चक्र में काम करना है। तो वो कितने हाई एनर्जी स्टेट पे होनी चाहिए, जो उनकी एनर्जी पूरे साइकिल में चलती जाए। अगर बीच में एग्जॉस्ट हो गई तो परमात्मा तो बीच में आएंगे ही नहीं देने के लिए एनर्जी। तो जिसने इतनी एनर्जी ली है परमात्मा से, जो पूरे साइकिल में एनर्जी उसकी चल सकती है जब तक परमात्मा दोबारा ना आए, वही आत्माएं फर्स्ट संगम युग, सॉरी गोल्डन एज में आती हैं। जिनकी एनर्जी थोड़ी कम है वो थोड़ा बाद में आएंगी, क्योंकि सबको चक्र के एंड तक प्रेजेंट रहना है, परमात्मा आएंगे तब तक सबको रहना है, कोई बीच में तो जा नहीं सकता, राइट। तो वो आत्माएं जो गोल्डन एज में आती हैं वो सर्वगुण संपन्न होती है, 16 कला संपूर्ण होती है। सर्वगुण संपन्न मतलब जो आत्मा के हमने 7 गुण देखे थे, उन 7 गुणों में वो आत्माएं संपन्न है, यानी कि वो 7 गुण आत्माओं के अंदर अलाइव है, जागृत है। इसलिए उन आत्माओं को सतो प्रधान कहते हैं। सतो यानी कि 7 गुण है, और प्रधान है यानी कि 16 कला संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण का मतलब क्या है, आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए आपके घर में आटा, दाल, चीनी, चावल अलग अलग कंटेनर्स हैं, तो हर कंटेनर में जो सामान होना चाहिए वो है, ये है सर्वगुण संपन्न। घर में आटा भी है, चीनी भी है। आपसे पूछे आटा है, आप बोलेंगे हाँ है, चीनी है, हाँ है। लेकिन आटे का कंटेनर आधा खाली है, तो आटा है लेकिन संपूर्ण नहीं है, आप आधा और भर सकते हैं। चीनी है लेकिन फुल नहीं है, मार्जिन है। तो सर्वगुण संपन्न का मतलब सब कुछ है, और 16 कला संपूर्ण का मतलब है सब कुछ टॉप तक है कि उसमें आप और ऐड नहीं कर सकते। तो आत्मा सतो भी है और 7 गुणों में प्रधान भी है, तो ऐसी आत्मा को कहते हैं सतो प्रधान आत्मा, प्योरेस्ट फॉर्म। फिर थर्ड क्वालिटी है आत्मा की संपूर्ण निर्विकारी। विकार कहा जाता है विकृतियों को जो आत्मा में आती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको विकार कहा जाता है, क्योंकि ये विकृतियां हैं। हम ऐसे हैं नहीं, लेकिन हमें डिफेक्ट आ गए तो हम ऐसे बन चुके हैं। तो विकार कहा जाता है डिफेक्ट्स को, विकृतियों को। और निर्विकारी मतलब जिसमें डिफेक्ट्स ना हो, और संपूर्ण निर्विकारी जिसको डिफेक्ट का ज्ञान भी ना हो कि डिफेक्ट होते क्या है, इतना इनोसेंट। तो जो आत्माएं गोल्डन एज में आने के एलिजिबल होती हैं, ये वो आत्माएं हैं जिनको विकार आने की तो बात ही दूर है, इनको विकारों का ज्ञान भी नहीं है। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, सेल्फ डिसिप्लिन, हर चीज की मर्यादा। आप किस समय सो रहे हैं, किस समय उठ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपकी टोन कैसी है, वॉइस कैसी है, चलते हैं तो आवाज तो नहीं आती, खाना खाते हैं तो कैसे खा रहे हैं, है ना, किसी के साथ में खा रहे हैं कैसे खाना खा रहे हैं। मेरे पसंद की सब्जी बन गई तो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा ली, ये मर्यादा है। मेरे पसंद की सब्जी नहीं थी तो प्लेट से वेस्ट कर दी, मर्यादा है। मैंने पानी लिया, 1 गिलास आधा पिया, आधा फेंक दिया, मर्यादा है। कुछ ऐसी बात कह दी जो किसी को चुभ गई, मर्यादा है। कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था, मर्यादा है। बोलना नहीं था लेकिन निकल गए मुख से, बोल करना नहीं था पर हाथ उठ गया, तो इसका मतलब हम अपने ही कंट्रोल में नहीं है। तो वो आत्माएं कंप्लीट सेल्फ डिसिप्लिन में होती हैं, उन्हें डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैनर्स सिखाने, एटिकेट्स, मैनर्स सब में फुल हैं, तो उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। आत्मा की जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बिल्कुल उस पर चलती है। तो ऐसी दुनिया में लॉयर, पुलिस, जुडिशरी, कोर्ट्स जरूरत है? जरूरत ही नहीं है, इसीलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। फिर वहां पे सब अहिंसा परमो धर्म होते हैं। अहिंसा, हिंसा सभी जानते हैं, हिंसा किसको कहा जाता है, किसको कहेंगे हिंसा, हिंसा किसको कहेंगे? मार काट करना, है ना, वायलेंस को हिंसा कहेंगे, अग्रेसिव होना, राइट, ट्रू। अच्छा, अभी मैंने कोई वायलेंस नहीं किया, मार काट नहीं की, लेकिन मैंने आपको ऐसी बात कह दी जो आपके दिल को तीर की तरह चुभ गई, हिंसा हुई? हिंसा हुई ना। आपने क्या कहा, तीर, ये भी हिंसा है। क्यों? आपने हाथों से हिंसा नहीं की, आपने मुख से बाण मारे, मुख से तीर मारे जो दूसरे के दिल में जाके लग गए। आपने किसी को मन से कुछ बुरा सोचा, क्या कहते हैं व्यक्ति, उसने ऐसी बात कही, आई वाज हर्ट। हर्ट मतलब खून नहीं निकला, लेकिन अंदर दिल में तो लगी ना। किसी के लिए मन से आपने कुछ गलत सोचा, तो ये मन के वाइब्रेशंस नेगेटिव उस तक पहुंच रहे होंगे ना, तो ये भी हिंसा है। अब मान लीजिए आप समुद्र के किनारे चल रहे हैं, और समुद्र की लहरों के साथ साथ बहुत सारी मछलियां वगैरह भी आ जाती हैं। तो एक मछली आई, आपने उसको वापस ना फेंक करके सोचा इतनी अच्छी मछली, इसको घर ले चलते हैं, घर में एक्वेरियम बना के उसको रखेंगे। अब आपने उस मछली को वापस पानी में नहीं डाला, आप उसको अपने साथ घर लेके जा रहे हैं। रास्ते में क्या होगा मछली का, क्या होगा? मर जाएगी ना। हिंसा हुई, आपका इंटेंशन तो अच्छा था लेकिन हिंसा हुई। 2 कारण है हिंसा के। पहला कारण इसका ये है, इस हिंसा इसलिए हुई क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था। ज्ञान ना होना, इग्नोरेंस इज आल्सो अ रीजन ऑफ हिंसा।
जो होना चाहिए वो आप नहीं कर रहे, ये भी हिंसा है। और दूसरा कारण हिंसा का क्या है, आपने अज्ञानतावश उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर कर दिया, ये भी हिंसा है। सिर्फ फिजिकली मार काट करना नहीं, लेकिन आपने उसको उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से दूर कर दिया, ये भी हिंसा है। तो वहां आत्माएं अहिंसा परमो धर्म होती हैं। वहां फिजिकल वायलेंस का तो सवाल ही नहीं है, वहां मन की वायलेंस भी नहीं है, वाणी की वायलेंस भी नहीं है, इंटेंशन से भी कुछ हम गलत नहीं सोच सकते किसी के लिए। और वहां इतना आत्माएं अपने कोड ऑफ कंडक्ट में है कि वहां अज्ञानता की बात ही नहीं है। कभी ये नहीं कहेंगे मेरे से गलती से ये हो गया। और वहां पे आत्मा अपने नेचुरल हैबिटेट में है, उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर करने वाला कोई नहीं है। आत्मा का हैबिटेट क्या है, शांति, प्रेम, प्योरिटी। कोई भी चीज अगर आपकी शांति से आपको दूर कर रही है वो हिंसा है, या अगर आप किसी को उसकी शांति से दूर कर रहे हैं वो हिंसा है। आप किसी पवित्र व्यक्ति को अपवित्र बना रहे हैं, मन में उसके कोई गलत बात डाल रहे हैं, या उसको बॉडी कॉन्शियस होने पे मजबूर कर रहे हैं, ये अहिंसा है। तो वहां पे आत्माएं, सॉरी वो हिंसा है, तो वहां पे आत्माएं अहिंसा परमो धर्म होती हैं। इसलिए उस दुनिया के बहुत सारे नाम हम कहते हैं सत्ययुग, सत्य की दुनिया है। आज हम क्या कहते हैं, झूठी दुनिया, झूठी झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। उस दुनिया को क्या कहते हैं, सत्ययुग, क्योंकि वहां आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिकी हुई है। उसको वैकुंठ भी कहते हैं, स्वर्ग भी कहते हैं, सुख धाम भी कहते हैं, हेवन, बहिष्ठ, शिवालय, गार्डन ऑफ अल्लाह, ये सब उस दुनिया के नाम है। शिवालय मतलब शिव द्वारा स्थापित किया हुआ वो स्थान जहाँ पे हर आत्मा देवताओं जैसी है। तो वो चैतन्य मंदिर, दुनिया, पूरी दुनिया ही मंदिर है, जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति नहीं, खुद देवी देवता है जो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। लेकिन जैसे कोई चीज आप सपोज मान लीजिए आपने सुबह सुबह पानी गर्म किया, अब वो पानी ज्यादा गर्म तो नहीं रहेगा, उसकी एनर्जी कम होगी ना, उसकी हीट थोड़ी लॉस होगी ना। ऐसे ही जो आत्माएं आ जाती है संसार में सदा वैसी नहीं रहती है, कर्म करते करते उनकी एनर्जी कम होती है। तो जब उनकी थोड़ी सी एनर्जी कम होती है तो हम उसको सिल्वर एज कहते हैं। आफ्टरनून, अभी भी रोशनी है, लाइट में है, कंप्लीट इग्नोरेंस नहीं हुआ, इग्नोरेंस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी सी प्योरिटी, थोड़ी सी डिग्री ऑफ परफेक्शन आत्माओं का कम हो गया है। तो वो आत्माएं कैसी होती हैं, सर्वगुण संपन्न तो होती हैं, लेकिन अभी सारे कंटेनर स्टॉक तक भरे हुए नहीं है। कुछ खर्च कर लिया ना आपने, थोड़ा सा आटा यूज कर लिया तो थोड़ी कमी आ गई, थोड़ी चीनी यूज की थोड़ी कमी आ गई। तो सर्वगुण संपन्न है लेकिन 16 कला संपूर्ण नहीं, 14 कला है, 2 डिग्री की कमी आ गई। बाकी सब कुछ एज इट इज है, संपूर्ण निर्विकारी भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, अहिंसा परमो धर्म भी है, लेकिन टॉप तक नहीं है, 14 कला है। और उस दुनिया को सिल्वर एज भी कहते हैं, त्रेता युग भी कहते हैं। बाकी सुख धाम वो भी है, क्योंकि वहां पे दुख का किसी को पता ही नहीं, आत्मा का गुण दुख है ही नहीं, आत्मा का गुण सुख है, और आत्मा अपने गुण में टिकी हुई है। स्वर्ग भी है, शिवालय भी है, ये सब उस दुनिया के नाम है। तो सत्ययुग और त्रेता युग, ये दोनों मिला करके हम स्वर्ग कहते हैं, परमात्मा द्वारा स्थापित की गई दुनिया, जहाँ पे आत्मा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। और उन प्योर आत्माओं को देवी देवता कहा जाता है। सोने चांदी के महल होते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, ना सुख की, ना शांति की, ना संपत्ति की, इतनी रिसोर्स रिच दुनिया है। लेकिन अब जब दोपहर के बाद शाम आती है, क्यों आती है, सूरज ढल जाता है तो अंधेरा शुरू। ऐसे ही जब हम आत्माओं के अंदर ज्ञान के द्वारा जो हमने गुण अपने अंदर डेवलप किए थे, जब हम आत्माएं उस ज्ञान को भूल जाती हैं और अपने आप को आत्मा, क्योंकि मेन ज्ञान की शुरुआत तो यहीं से हुई ना, मैं आत्मा हूँ, जब यही बात भूल गए तो बाकी सारी बातें याद रहेंगी ज्ञान की। तो जब यही बात हम भूल गए कि मैं आत्मा हूं और अपने आप को शरीर मान लिया, अब क्या हुआ, आत्मा के सारे गुण से डिस्कनेक्ट हो गई, तो सर्वगुण संपन्न रहे नहीं। जब सर्वगुण संपन्न ही नहीं रहे तो फिर कलाओं की तो कोई बात ही नहीं, 8 कला हो गए, और तो 50% एनर्जी खत्म, हमारे वर्च्यूज भी 50% ढल गए, 8 कला हो गए। फिर प्योरिटी, संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते अपने आप को, क्योंकि हमने अपने आप को अपने नेचुरल हैबिटेट से अलग कर दिया, इम्प्योरिटी हमारी प्योरिटी हमारी खंडित हो गई, राइट। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं रहे। अब हमें बाहर से कोई चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, और हम डबल हिंसक बन गए, मन की भी हिंसा, वाणी की भी हिंसा, कर्मों की भी हिंसा। तो आत्मा की हिंसा और शरीर की हिंसा दोनों शुरू हो गई। शरीर की हिंसा तो हम सभी जानते हैं, मारकाट आदि। आत्मा की हिंसा क्या है, आत्मा को दुख पहुंचाना, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर कर देना, उसको इम्प्योर कर देना, है ना, विकारों में चले जाना, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज दुनिया में अगर आप कोई भी क्राइम केस उठा के देख लीजिए, उसके यही 5 कारण होंगे, या तो काम विकार, वासनाएं, या तो क्रोध, या तो मोह, अहंकार, लोभ, यही कारण होंगे। तो ये इनमें से किसी का भी जीवन में आ जाना वो हिंसा है। तो कॉपर एज में क्या होता है, जब आत्माएं ऐसी हो जाती हैं तो एकदम से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया संसार का। अब जैसे मान लीजिए बाहर सूरज ढल रहा है और आपको अपने अंदर कमरे में काम करना है, रोशनी कम हो गई, तो आप क्या करते हैं, लाइट जलाते हैं ना। तो ऐसे ही द्वापर युग में इवनिंग टाइम में हमारे अंदर आत्मा की रोशनी कम हो गई, ज्ञान का प्रकाश कम हो गया, तो हमने भी क्या किया, बाहर से ज्ञान लेने की कोशिश करनी शुरू कर दी, और अलग अलग धर्म स्थापक आते गए, भक्ति की शुरुआत होती गई, अलग अलग धर्म बनते गए, अलग अलग लाइट्स की तरह अलग अलग आत्माएं आई। पहले इब्राहिम आए, वन ऑफ द लाइट्स, जिसने आकर के
ढलते हुए सूरज से तो रोशनी नहीं ले सकते, तो उन्होंने आके अपना, जैसे हमने एक बल्ब जला दिया कमरे के अंदर टेम्पररी लाइट के लिए, कुछ समय तक तो काम चल जाए। तो ऐसे ही सबसे पहले इब्राहिम आए, उसके बाद गौतम बुद्ध, उसके बाद जीसस क्राइस्ट, उसके बाद अलग अलग धर्म आते गए और ये अलग अलग बत्तियां जलती गई टेम्पररी, ताकि जब तक सूरज दोबारा नहीं उगता हमारा काम तो चलता रहे। तो ये सारी शुरुआत जो हुई है भक्ति की, शास्त्रों की, ये सब कॉपर एज से हुई है। कॉपर एज से पहले सिल्वर एज और गोल्डन एज में कोई परमात्मा को याद नहीं करता, कोई भी शास्त्र वेद नहीं लिखे जाते, ना पढ़े जाते हैं, ना कोई यज्ञ किया जाता है, ना कोई भक्ति पूजा की जाती है, कुछ भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। और धीरे धीरे करके तो इस दुनिया को कहा जाता है, दुनिया एक ही है लेकिन उस दुनिया का जो ये इवनिंग टाइम है उसको कहा जाता है द्वापर युग, भक्ति मार्ग। द्वापर मतलब दूसरा प्रहर, सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल हैज बिगिन। वो सुख की दुनिया थी, तो अब यहाँ पर सुख की कमी होनी शुरू हो गई, दुख का आना शुरू हो गया, और दुख से बचने के लिए फिर हम परमात्मा को याद करते हैं, तो भक्ति की शुरुआत हो गई। द्वापर का मतलब ये भी है दो मते, ड्युअलिटी, कोई कहता है ये भगवान, कोई कहता है वो भगवान, तो ये ड्युअलिटी शुरू हो गई, इसलिए भी ये द्वापर युग है। अब जैसे जैसे आप अंधेरा बढ़ता जा रहा है, आप लाइट्स बढ़ाते जा रहे हैं, या अगर इसका वैसा वर्षा देखें, अगर अंदर लाइट्स बढ़ रही है इसका मतलब बाहर क्या बढ़ रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है ना। अंदर लाइट्स बढ़ रही है तो क्या हम ये मान ले उजाला हो गया, बाहर दिन आ गया? ये हमारी गलत फहमी है, जो हम ये मान ले कि क्योंकि बहुत लाइट जल गई अब तो क्योंकि बहुत सारी गाड़ी बंगले आ गए तो स्वर्ग हो गया। ये हमारा मिसकंसेप्शन है, दिस इज अ मिथ। और इसीलिए इस मिथ में हम चलते रहते हैं, और कब कलयुग आ जाता है, आयरन एज आ जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। तो आयरन एज इज द नाइट टाइम, सो वी वर सो इग्नोरेंट ऑल द टाइम कि हम लाइट जला करके खुश हो गए थे, हमने देखा ही नहीं कि बाहर अंधेरा बढ़ रहा है, अज्ञानता का अंधेरा बढ़ रहा है, अनैतिकता का अंधेरा बढ़ रहा है, वैल्यूज का पतन हो रहा है, धर्म की ग्लानि हो रही है। जो धर्म हमने द्वापर में स्थापित किए थे, आज उन धर्मों के नाम पर ही अधर्म हो रहे हैं, धर्म के नाम पर ही हिंसा हो रही है। सो ये है रात्रि। रात्रि का मतलब कंप्लीट डार्कनेस, जब हर कोई भटक रहा है। रात में अगर आप निकल जाए बिना लाइट लिए तो भटक जाएंगे, चोट भी लगेगी। तो हर आत्मा इस समय पर चोट खा रही है, हर कोई इस समय पर भटक रहा है। इसलिए ये जो समय है कलयुग कहते हैं इसको, ये है रात का समय। और इस समय पे आत्मा की एनर्जी निल, कोई कला नहीं बचती, कंप्लीट करप्शन, कंप्लीट वायलेंस, प्योरिटी बिल्कुल खत्म है। हम इम्प्योरिटी को जरूरी मानने लग गए हैं। अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? वी आर जस्टिफाइंग आवर ओन इम्प्योरिटी। अगर काम विकार नहीं होगा तो दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? हम अपनी इम्प्योरिटी को जस्टिफाई करते हैं। तो भक्ति भी डिग्रेड हो गई, भक्ति के अंदर भी भावना नहीं रही, उसी के नाम पर एक प्रकार से कहना नहीं चाहिए लेकिन लूट शुरू हो गई, है ना, अधर्म शुरू हो गया, धर्म के नाम पर अधर्म शुरू हो गया। इसलिए संसार को कलह कलेश का युग अर्थात कलयुग कहते हैं। दुख धाम, विषय सागर, भव सागर, नर्क, न अर्क, अर्क का मतलब एसेंस, जहाँ शांति सुख का एसेंस ही नहीं है वो है न अर्क, नर्क। तो सत्युग त्रेता था स्वर्ग, द्वापर कलयुग है नर्क। अब रात को दिन, दिन से रात तो अपने आप होता है, लेकिन रात से दिन करने के लिए सूरज को आना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए सूरज को उगना पड़ता है। तो ये जो समय है, जो कलयुग का अंत, रात का अंत और सुबह का शुरुआत का जो डॉन का समय होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं, ऐसे ही इस सृष्टि के चक्र का भी ब्रह्म मुहूर्त है। इनफैक्ट यही असली ब्रह्म मुहूर्त है, जब परमात्मा आकर के ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देकर नई दुनिया का मुहूर्त करते हैं। सो व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त? परमात्मा का ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया का आगाज, मुहूर्त करना, दैट इज ब्रह्म मुहूर्त। एंड व्हेन इट शुड बी आइडियली जब रात पूरी हो चुकी है। अभी रात शुरू हुई है तो परमात्मा आकर के अगर आ जाए, सूरज उग जाए तो डिसबैलेंस हो जाएगा ना, रात भी तो जरूरी है दिन से पहले। तो अगर परमात्मा रात होने के टाइम पे जस्ट शुरू होते ही आ जाए तो फिर तो चक्र कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो परमात्मा अपने समय पर आते हैं, और वो जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसको कॉन्फ्लुएंस एज भी कहते हैं। व्हेन परमात्मा सुप्रीम सोल, जैसे हम आत्माएं परम धाम से आती है नीचे अपने अपने समय पर, जो आत्मा जैसी है, अगर कोई आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म में है तो वो कहाँ आएगी? अगर कोई आत्मा 16 कला संपूर्ण है वो कहाँ आएगी? सत्युग में आएगी। जैसे आप कोई एग्जाम दे, बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे, उसमें अलग अलग वो होती है ना, परसेंटाइल्स होती है ना अलग अलग, कि भाई इतने परसेंटाइल से इतने परसेंटाइल तक है तो आपका ये ग्रेड है, आपको ये डिसिप्लिन मिल सकते हैं, ये परसेंटाइल से ये परसेंटाइल तक है, ये ग्रेड है तो ये डिसिप्लिन नहीं मिल सकते, दूसरे डिसिप्लिन मिल सकते हैं। होता है ना, बच्चों के स्कूल में भी तो होता है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ऐसे ही ये भी कट ऑफ है। अगर आत्मा 16 कला संपूर्ण बन चुकी है फिर तो उसको सत्युग में एंट्री मिल सकती है। अगर वो 16 कला संपूर्ण क्वालिफाई नहीं करती, नेक्स्ट लेवल 14 कला पे आती है तो त्रेता युग में आएगी। वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, 8 कला हो गई तो उसके लिए द्वापर युग है। और किया ही नहीं कुछ भी, फेल, तो फिर कलयुग, लास्ट ऑप्शन। तो जैसे आत्माएं इस सृष्टि चक्र पर अपने अपने समय पर आती है, ऐसे ही परमात्मा भी सृष्टि के अंत में इस सृष्टि पर आते हैं। हमने देखा कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या करते हैं आकर के, और उस समय को वो क्या करते हैं, टू रिजुविनेट सोल्स, जो 0% हो चुकी है उनको 100% बनाना। 0% वाली को कहते हैं तमो प्रधान, तम मतलब अंधकार, जो अंधकार में एक्सट्रीम जा चुकी है उनको सतो गुणों में एक्सट्रीम लेके जाना, इतना बिल्कुल लोवेस्ट टू एकदम टॉप
ये काम सिर्फ सर्वशक्तिवान ही कर सकते हैं। सर्व आत्माओं को शक्ति देना और इतनी शक्ति देना जो 0 से 100 पे पहुंच जाए, वो इतने कम समय में। ब्रह्म मुहूर्त पूरे दिन के हिसाब से कितना होता है समय? 1 घंटा भी नहीं। ऐसे ही ये समय जो है पूरी सृष्टि के समय के हिसाब से बहुत ही छोटा सा युग है, विच इज नॉट अ सेपरेट युग। ये अलग से कोई युग नहीं है। कलयुग और सतयुग का जो जंक्शन है उसको ही संगम युग नाम दिया गया है। इस समय पर विश्व परिवर्तन भी होता है, आत्माएं भी पवित्र बनती हैं। हम आत्माएं पवित्र बनकर वापस अपने घर जाती हैं, ताकि उसके बाद फिर सृष्टि के अंदर जो सफाई का काम होना है, पुरानी चीज को बाहर करके नई चीज को स्थापित करने का, वो हो सके। और जब नया घर बन जाता है, देन यू मूव इन बैक। जब रेजोविनेट कर रहे थे, रेनोवेट कर रहे थे, उस समय पे आप क्या कर रहे थे? घर से बाहर निकले तब तो घर रेनोवेट किया ना, और जब हो गया रेनोवेट फिर आप घर के अंदर एंटर कर जाते हैं वापस से। सो देन नेक्स्ट कल्प में, नेक्स्ट इसको एक साइकिल को एक कल्प कहा जाता है। सो नेक्स्ट साइकिल में नया घर बन गया, नाउ यू कम बैक। So this is the time to go back home. This is the time when God comes अपने वायदे के अनुसार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की बिल्कुल हानि हो जाती है, अधर्म इतना बढ़ जाता है, तो परमात्मा को आना पड़ता है। तो ये वही समय है जब परमात्मा फिर से आकर के सत्य दुनिया की स्थापना करते हैं। इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम, पुरुष मतलब मेल नहीं, पुरुष मतलब आत्मा। स्पिरिचुअल भाषा में पुरुष आत्मा को कहा जाता है। तो पुरुष में उत्तम यानी कि आत्माओं में उत्तम बनने का यह संगम युग है। संगम का मतलब कॉन्फ्लुएंस, जहाँ आत्मा का परमात्मा से संगम हो रहा है, जहाँ कलयुग का सतयुग से संगम हो रहा है। तो ये वो कॉन्फ्लुएंस का समय है। और किसी भी युग में आत्मा का परमात्मा का संगम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हमने चाहा ही नहीं था परमात्मा संगम करना। हमें पता ही परमात्मा का क्या महत्व है। द्वापर कलयुग से पुकारना शुरू किया, लेकिन सूरज तो अपने समय पे ही उगेगा ना। तो रात और दिन को संग के संगम पर सूरज उगता है, तो एक ही समय है सूरज के उगने का। ऐसे ही परमात्मा के आने का यही एक समय है जो अब चल रहा है। तो कितना वैल्यूएबल समय है ये, जो वापस नहीं आएगा। आपको पता चल जाए सेल लगी है, स्टॉक लिमिटेड, कल ही खत्म हो रही है सेल, तो आप क्या करेंगे? आधी चलो, है ना। तो अभी परमात्मा भी सारे सारे गुणों की सेल लगा रहे हैं। ये परमात्मा फिर कभी नहीं आएंगे, और कभी और हमको ये मौका भी नहीं मिलेगा अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का। आप पूरे, जैसे अब मान लीजिए आपकी सोसाइटी में एक शॉप ग्रोसरी की हो, एक शॉप जूते चप्पलों की हो, एक कपड़ों की हो, एक डेयरी प्रोडक्ट्स की हो, तो आप क्या करेंगे? अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग भटकेंगे। और एक दिन एक मेला लग जाए जिसमें सब कुछ इकट्ठा मिल जाए, आजकल मॉल्स हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे? अलग अलग शॉप पे जाएंगे, इकट्ठा मॉल में जाएंगे ट्रॉली लेके और सारा कुछ इकट्ठा डाल के, शॉर्टकट है ना। तो इस समय परमात्मा क्या है? सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का, हर चीज का वंस एक ही सोल्यूशन, एक ही स्थान जहां से सब कुछ मिल सकता है, मॉल। तो अलग अलग भटकने का ना तो समय है और ना जरूरत है। इसलिए परमात्मा से कनेक्ट होकर के ये जो समय चल रहा है, जो बहुत जल्दी पूरा हो जाने वाला है, इसी समय में हमें परमात्मा से सब कुछ लेना है। और जितना लेंगे, आप ये भी देखिए, बच्चा एक ही बार पढ़ता है एग्जाम के लिए, और उस एग्जाम के ऊपर उसका आगे का पूरा फ्यूचर वेस्ट होता है ना। तो ये संगम युग जो हमारा है, इस समय ही हम परमात्मा से जो कुछ भी ले रहे हैं, इसके आधार पे आने वाले साइकिल का पूरा फ्यूचर वेस्ट है। क्योंकि अभी ही बनना है जो बनना है। 16 कला बन जाएंगे तो सतयुग से शुरू होगी जर्नी, नहीं तो 14 कला में, सतयुग में, फिर ये समय दोबारा नहीं आने वाला। तो ये जो पूरा चक्र है, हमें परमात्मा ने बताया है कि ये जो पूरा चक्र है, ये 4 जो एजेस में बटा हुआ है और 4 स्टेजेस में बटा हुआ है। इसकी जो एज है दैट इज 5000 ईयर्स, 5000 साल का ये चक्र है। और इसका हर एक क्वाड्रेंट इक्वल है, यानी कि हर युग 1250 वर्ष का है। आप पूछेंगे कैसे कंफर्म करें, क्या प्रूफ है? प्रूफ तो है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट एट दिस मोमेंट। हम धीरे धीरे करके इसको एक्सप्लोर करेंगे। साइंस भी ये मान चुकी है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी 5000 साल की है। हम ये कहते हैं दिस इज 2000 एडी जो चल रहा है ना। और इट इज सेड इन बाइबल कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले हेवन था अर्थ पर। तो 3000 साल क्राइस्ट के पहले, 2000 साल क्राइस्ट के बाद, टोटल 5000 साल हो गया। गीता को भी कहते हैं 5000 साल पहले कही गई थी, परमात्मा ने आके 5000 साल पहले ज्ञान दिया था, अब फिर दे रहे हैं। तो इट हैज स्टिल अगेन कम टू द सेम पॉइंट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप स्टडी करें तो यू विल फाइंड कि द एज ऑफ दिस होल साइकिल इज 5000 ईयर्स। और जो संगम युग है, इट इज पार्ट ऑफ द जंक्शन ऑफ, इसका अलग से कोई ड्यूरेशन नहीं है। ये जो एक मर्जिंग पीरियड है, जो ट्रांजिशन फेज है, उसको कहा जाता है। So the fourth quadrant shall not end on 2500 because a lot of years have already passed. कितना समय तो ऑलरेडी बीत चुका है। 2500 साल वर्ष ऑलरेडी द्वापर से अब तक पूरे होने को आए हैं। We are at the fag end. So we are not at the starting of Kalyug, we are at the end of Kalyug. In fact, we are into confluences. हम अभी संगम युग में चल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आ चुके हैं, ज्ञान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सत्युग आने वाला है। तो हम ऑलरेडी कलयुग के अंत को भी क्रॉस करके संगम युग में आ चुके हैं। ठीक है। सो हमारी कॉन्शियसनेस क्या हो? कलयुग की कॉन्शियसनेस नहीं हो। जहां जाना है वहां की कॉन्शियसनेस चाहिए ना। आपको शिमला जाना है, तो यहाँ तो गर्मी है, पर शिमला में तो इतनी गर्मी नहीं होगी ना, वहां तो बारिश भी हो रही होगी,
ठंडी भी हो रही होगी, तो जहां रह रहे हैं वहां के हिसाब से सामान पैक नहीं करेंगे, जहां जाना है वहां के हिसाब से सामान पैक करेंगे ना। तो भले ही अभी पास्ट कलयुग हुआ, लेकिन जाना कहाँ है हमको, सतयुग में। तो यहाँ क्या पैक करेंगे, जो सतयुग में चाहिए, प्योरिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस चाहिए। तो यहाँ पे रह करके दुनिया में जो चल रहा है डिसऑनेस्टी वगैरह वो नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे तो आगे जाना है ना। तो मुझे अपने यहाँ पे पैकिंग क्या करनी है, जो मुझे आगे जरूरत है। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि ये क्या समय चल रहा है और आने वाला समय कैसा है, ताकि मैं अपने आप को आने वाले समय के लिए प्रिपेयर कर सकूँ। अभी थर्ड वेव सब सुन रहे हैं आएगी, तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ना पहले से, प्रोएक्टिव होकर के। तो आने वाली दुनिया के लिए भी अपने आप को ऐसे ही हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओके। तो आज हमने इस समय के चक्र को जाना। 5000 साल का एक चक्र है जो रिपीट होता रहता है, साइकिल रिपीट होती रहती है ना, इवेंट्स रिपीट होते रहते हैं। और इसी साइकिल के जो हमने 4 एजेस देखे, इसी के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे कल और परसों जो 2 सेशंस हैं हमारे, वो इसी साइकिल के ऊपर बेस्ड है। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? हाँ पूछिए, क्वेश्चन। जैसे आपने बोला कि इग्नोरेंस में लाइक हम चाहते हैं, हमको अच्छा करने की वो भावना है, बट बिकॉज हमें नॉलेज नहीं है, जैसे आपने जो फिश का एग्जांपल दिया कि हम उसे अच्छी जगह रखना चाह रहे हैं बट हम उसके हैबिटेट से भी हमने अलग कर दिया, तो इवेंचुअली इट लेड टू इट्स डिमाइज. So like here I am pointing out for my profession. So the knowledge, medical knowledge is so vast, it's limitless actually. So there are times when we, to the best of our ability, we are treating, but still we can't say that we are 100% well versed in the subject, because human body